तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीखेंगे एप्पल कट कुर्ते की कटिंग। अब इसमें हमको कपड़ा आप 2 मीटर तक कपड़ा लग जाएगा, 1.5 मीटर भी लग सकता है। यदि कोई दुबला पतला है तो 2 मीटर आपको समथिंग 2 मीटर कपड़ा आपको लगेगा इस कुर्ती में। अब हमको देखो, अब इसको हमको है ना, यहाँ पर एप्पल कट कटेगी तो ये बॉर्डर हम हटाएंगे, इसका बॉर्डर का हमको यूज नहीं करना है। अब इसको कपड़े को आप 4 फोल्ड में रख लेंगे, है ना। हमेशा इस हिसाब से इस तरीके से जमाएं ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बचा हुआ हमको काम आ सके, मतलब स्लीव्स वगैरह के लिए। नहीं तो फिर होता क्या है, हम काट लेते हैं कैसे भी, और फिर स्लीव्स के लिए या फिर बाकी जो भी हमारा डिजाइन वगैरह पैटर्न बनाना है उसके लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचता है। इस टाइप से डबल कर लिया, फिर ये हमने एक बार और फोल्ड कर लिया, तो ये हो गया हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में। ठीक है, ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फुल लेंथ ले लेंगे। कुर्ती की फुल लेंथ कितनी है हमारी, कुर्ती की फुल लेंथ आ रही है हमारी 38 आ रही है। तो इसमें हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, तो 38 है तो हाफ इंच हम ऊपर के लिए फोल्डिंग में ले लेंगे और 1 इंच हम नीचे के लिए ले लेंगे। मतलब हमारा कितना है 39.5 इंच, 0.5 फुल लेंथ। ठीक है, अब यहीं पर हम टेप रखेंगे और एक मार्किंग हम 6 इंच पे लगाएंगे। ये 6 इंच पे क्यों लगाया हमने, ये हमारे यहाँ पर हमारा आर्म होल बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारी कमर की लंबाई। कमर की लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पर कमर की लंबाई लेना है हमको 13.5 इंच है तो हम 14 इंच लेंगे। हमारा हाफ इंच ऊपर के लिए, जब हम सिलाई दोनों भाग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो ये ले लिया हमने 14 इंच। अब आएगा हमारे यहाँ पर हिप राउंड। हिप राउंड हमारा आ रहा है 20 पे है तो हम यहाँ पर 20.5 मतलब 20.5 पे लगा लेंगे। 20 पे है तो हम 20.5 पे लगा लेंगे, मतलब हाफ इंच आपको बढ़ाते हुए लगाना है। ठीक है, ये 6 इंच नहीं बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद में ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम शोल्डर। शोल्डर भी हमारा, यदि आप ध्यान रखना है, यदि आपका डीप नेक है तो शोल्डर आपको हमेशा 6 इंच के लेना है। ठीक है, और यदि आपका कॉलर वाला है तो वो कॉलर वाला शोल्डर के अकॉर्डिंग आपका कॉलर वाला कुर्ता बनेगा। ये 6 इंच लगा लिया हमने। अब उसके बाद में ये भी हमने 6 इंच लगा लिया। यहाँ पर हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया यहाँ पर। अब हमारे पास ये 3 लाइन जो है जाएगी। ये वाली लाइन यहाँ पर लगाएंगे हम चेस्ट का मार्किंग। चेस्ट का मार्किंग के लिए हमको, जैसे हमारा 36 चेस्ट आ रहा है तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 भाग में उसका डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 36 है तो उसमें 2 प्लस किया तो हमारा आ गया 38 इंच। 38 इंच का हम चौथाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। 9.5 हमारा ही मेन हो गया। और इसके बाद आपको जितना भी यहाँ पर मार्जिन लगेगा वो छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा कमर का निशान। कमर का निशान कितना आ रहा है हमारा 35 है हमारा, तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.2 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा मार्जिन हो गया। हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 इंच। सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर भी हमको सेम प्रोसेस करना है। तो ये हो गया हमारा 10 इंच। अब यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर हमको मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आप 1 इंच या 1.25 इंच से ज़्यादा का मार्जिन मत छोड़ना, क्योंकि यदि हम यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन छोड़ देंगे तो जो हमारा हम यहाँ पर से चाक बनाते हैं ना, वो उसमें फिर हमको प्रॉब्लम आती है और वो मोटे मोटे बनते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। अभी इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमको बनाना है यहाँ पर एप्पल। एक बार आप इसको इससे जोड़ देना पूरे को। अब देखो, अब यहाँ पर हमको एप्पल कट कुर्ती बना रहे हैं हम, है ना। आप यहाँ पर से एक शेप देना हमको गोलाई में। इधर यहाँ से यहाँ तक सेम आ जाएगा, बस यहाँ से हमारा जो कुर्ता वो यहाँ से हमारा गोलाई में आ जाएगा इस टाइप से। देखो ये आ गया हमारा शेप। अब हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप हमारा आएगा आर्म होल। आर्म होल हमको लेना है यहाँ पर 1 इंच का, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा के इसको हम गोलाई में घुमा देंगे। ये हो जाएगा हमारा बैक का। और हमको फ्रंट का बनाना है तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से हम यहाँ पर हाफ इंच पीछे ले लेंगे। ठीक है,
ये लिया। फिर यहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगा के इसको गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट बन गया, सॉरी ये वाला हमारा बैक बन गया और ये वाला हमारा फ्रंट का बन गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से हम ये कट लगा देंगे ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे हमारी, तब हमको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि हमारा यहाँ पर कमर का निशान है, यहाँ पर सीट का और यहाँ पर आर्म का निशान है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर से हम बैक वाला पार्ट हटा के फ्रंट वाले को हम आगे से इसकी छटाई कर देंगे। अब देखो आर्म होल यहाँ पर हमारा कस्टमर का है 16 आर्म होल है। तो देखो यहाँ पर 16 का हमने आधा किया। तो ये देखो आर्म होल आपको इस टाइप से नापना है, टेप धीरे धीरे घुमा के। अब देखो ये कहाँ पर आ रहा है हमारा 8 इंच पे, यहाँ पर आ रहा है अपना आर्म होल और ये हमारा हो गया मार्जिन, है ना। और इसको हमको 4 फोल्ड में रखना है। अब हमारे यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ कितनी आ रही, 8.5 इंच। हमको उस पर 9.5 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9.5। अब देखो ये हमारा 4 फोल्ड में, देखो 1 2 3 4 फोल्ड में हमने ये ले लिया। अब क्या करना, आप टेप सीधी रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से तो हमारा मार्किंग करेंगे। ये हमारा फुल लेंथ हो गया, 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, एक इधर भी 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सिंपल स्लीव्स बनाने का तरीका है। यदि आपको बड़ी स्लीव्स बनाना है तो ये वाला जो 2.5 का मार्किंग है हम 3 पे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली लाइन पे हमारा आर्म होल कितना आ रहा था, जो 8 आ रहा था, आर्म होल का मार्किंग ले लिया और हमारा मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का, इसी पे हमको आर्म होल का मार्किंग लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ले लेंगे 3 इंच का निशान। इस लाइन से इस लाइन को हमने मिला दिया। अब राउंड आ रहा है यहाँ पर हमारा 6.5 इंच और ये 1.25 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। ये स्लीव्स का राउंड, जो हमारे ये आस्तीन होती है इसका बाजू का राउंड है ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक गोलाई तो हमारी ये बन गई, ये हमारी हो गई बैक की। अब हमको फ्रंट की बनाना है। फ्रंट की बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो यहाँ पर हमने 3 इंच का मार्किंग लगाया था, इस निशान से इस निशान को हमको हाफ कर देंगे। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम हाफ इंच इसको नीचे डाउन कर देंगे, फिर इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे। ये हो गया हमारा आगे का राउंड। अब देखो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। अब इस वाले मार्किंग पे हम कट कर देंगे। ये हमारा सेंटर, इस पे भी हम कट लगा देंगे ताकि जब हम स्लीव्स जोड़ेंगे तब हमको पता चले कि हमारा सेंटर है। और ये आर्म होल पे भी हम एक गला बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच का मार्किंग। यदि आपका पीछे से गला डीप है, मतलब 6 इंच से ज़्यादा है, 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे बॉक्स। हम बना रहे हैं पीछे का गला, पीछे के गले की लंबाई हमारे यहाँ पे 7 इंच है, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। फिर यहाँ पर हमने लगा दिया 2.5 इंच का निशान। हमारा हो गया ये एक बॉक्स तैयार। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको दे देंगे हल्की सी गोलाई, पीछे का तो हमको गोल बनाना है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमको 1-1 इंच एक्स्ट्रा काटना है, इस टाइप से। सेम ऐसे हम बना लेंगे फ्रंट का गला। ये देखो, ठीक है। अब देखो आप इसको कटिंग करते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर से हमारा जो ये ऊपर का है, ये इसको हमको इतना इतना बचा के रखना, इतना कटने कपड़े के ऊपर रखा और इस टाइप से चिपका लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ चिपका के और गला बना के।
देखो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर शाइनिंग वाला पार्ट है इस साइड, और इस साइड है हमारा प्लेन, है ना। तो जो हमारा शाइनिंग वाला है उसको हम नीचे रखेंगे और इस टाइप से इसको प्रॉपर जमा के इस पे देखो, अब हम प्रेस चलाएंगे ना तो ये चिपक जाएगा हमारा। ये हल्के हाथ से प्रेस फेरना है आपको इस पे। ये देखो, अब हम ये चीज़ रखते ना तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रेस करते टाइम, हमको चिपकाते टाइम पे ये इधर उधर खसकता नहीं गला। हल्के हाथ से घुमा के, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपकी प्रेस, यदि आपकी ज़्यादा गर्म होगी तो कैनवास ख़राब हो सकता है, इसलिए ये हल्के हाथ से चिपकाना है इसको कम गर्म पे ही। ठीक है, अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। इतना इतना आपको रखना है, हाफ इंच, ताकि हम इस टाइप से इसको फोल्ड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए फोल्ड करने में। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखो इसमें हम आपको ध्यान है फ्रंट हिस्से में हमने ये छटाई की थी ना, तो अब क्या करना है आपको, ये शोल्डर है ना, अब हमने गले में, आपको याद होगा यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया था, तो यहाँ से ही हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, है ना। ये ठीक है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब ये कपड़ा हमारा उल्टा है, हमको कपड़े को इसको सीधा रखेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है कपड़े का, सेंटर भी निकाल लेंगे कपड़े का। और देखो अब ये हमारे जो ये दोनों कट आ रहे हैं ना, इस कट को हमको इससे मिलाना है, ये कट दिख रहा है आपको, इसको इससे मिलाना है, और इधर वाले को हमको इससे मिलाना है। यदि आप नए नए सीख रहे हो तो आप एक टेलरिंग पिन आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से पिन आती है, पिन को अटैच कर लो ताकि आपका जो गला है वो इधर उधर खसके नहीं। ये देखो, ठीक है, ये पहले दोनों ऊपर से मिला देंगे, फिर इसका सेंटर मिला लेंगे। इसका सेंटर आ रहा है ये आ रहा है इसका सेंटर। ठीक है, ये हमने सेंटर मिला लिया, सेंटर पे भी एक पिन अटैच कर देंगे। सेंटर पे भी हम एक पिन अटैच कर देंगे, ये अटैच कर दीजिए, सेंटर हो गया हमारा, ये गला बन जाएगा। अब देखो हमको सिलाई कहाँ कहाँ पर लगाना है, सिलाई हमारी लगेगी इस पे सेंटर पे बिल्कुल, ये जो है हमको ये जो शेप बना हुआ है हमको ऐसा कैसे शेप बनाना है। अब इसको कट करेंगे, अब इसको कट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर से हमारा हाफ इंच का इतना कपड़ा हमारा रहना चाहिए। यदि आपने बिल्कुल कॉर्नर से कट कर दिया तो पूरा कपड़ा आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम छोटे छोटे कट लगा देंगे गोलाई में, ताकि इससे गोलाई हमारी अच्छी आएगी, और एक कट यहाँ पर लगा देंगे कॉर्नर में। इसको छोड़ देंगे इतना ही। अब सेम हम बैक वाला भी तैयार कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इसको हम अंडरग्राउंड सिलाई कैसे लगाएंगे। मतलब है ना, हमारे यहाँ पर जो है गले पे हमारा जॉइंट बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कोई सा भी पार्ट आप लेंगे, इसको आप ऐसा मतलब सीधा रख लेंगे, और जो एक और पार्ट है हमारा उसको हम मतलब एक के ऊपर एक सीधा रखेंगे। ये सीधा है तो ये भी सीधा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको ओपन किया और इसको भी ओपन किया, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। बस इसको मिला के और यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई लगा दो। ये जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए ना, तो हमारी सिलाई सही सा पाएगी। बस इस टाइप से मिला के ठीक है। अब देखो सेम हम इसमें भी करेंगे। इसको इससे हम पूरा सेंटर से सेंटर, ये जॉइंट जो होता है ना हमारा, ये वाले जो दोनों जॉइंट है, इनको हम दोनों जॉइंट को मिला देंगे। बस अब ये हल्के से जो तो हमारे धागे वागे निकल रहे, इसको हम काट देंगे। ठीक है ना। अब इसको देखो, अब इस टाइप से हम इसको फोल्ड कर देंगे, और जो ये हमारा है इसको हम पीछे की साइड रखेंगे। जॉइंट है ना, हमेशा याद रखना पीछे की साइड रहेगा। इसको एक बार इस टाइप से आप नाखून लगा के इसको एक बार हम, तो आप प्रेस भी कर सकते हो। यदि आप प्रेस करोगे तो आपका और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये वाला डिज़ाइन बना के और एक उस पर चिपका लेंगे हम कपड़े पे। इसका भी पूरा जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक पट्टी बना ली है। आप चाहो तो इस पट्टी को छोटी भी कर सकते हो, या आपके हिसाब से आप कितनी भी बना सकते हो। पर ये जो मेरे कुर्ते में से ये पट्टी का ये कॉर्नर, जो कुर्ते का कॉर्नर बचा हुआ था, मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो ये आ रहा है हमारा 1.25 इंच, है ना। और ये वाला जो देख रहे हो आप, ये हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि हम इस पर इसकी सिलाई लगा सके, ठीक है। ये हमने इसको मतलब डबल में लेना है हमको कपड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया हमारे उसका सेंटर, किसका, स्लीव्स का सेंटर हो गया ना। इस पे हम कट लगा दिया हमने, और इन दोनों पे भी हम कट लगा देंगे। है ना। अब देखो अपन को लेना है स्लीव्स का सीधा वाला पार्ट, है ना। सीधा पार्ट लिया हमने, ये सेंटर है, इसको सेंटर है, इसको रखा हमने इस टाइप से, है ना। अब इसका सेंटर हमने यहाँ, ये वाला सेंटर भी हमको इससे मिलाना है, ठीक है। अब हमको इस टाइप से एक सिलाई लगा देना इस पर। अब इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे, है ना। और एक कट हम यहाँ से लगा देंगे। अब हम इसको कर देंगे टर्न। सेम आपको वो वाला भी करना है, दोनों आस्तीन हमको ऐसे ही तैयार करना है, और यहाँ पर लगा देंगे हम एक एक सिलाई। ठीक है, ये देखो इस पे भी हम सेम ऐसी यही वाला पैटर्न बना लेंगे, इस टाइप से बना लेंगे। इसको सीधा रखना है और इसको हम रखेंगे है ना, इस टाइप से नाखून लगा के इसको हम दबा देंगे, हैं। अब देखो, अब
ये देखो, अब इस टाइप से हमारा ये यहाँ पर से हम इस पे लगा देंगे एक और सिलाई। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो भी हमारा यूज़ हो जाएगा। अब एक सुई की हेल्प से हम इसको टर्न कर देंगे। सुई में 4 फोल्ड धागा ले लेना आप, इसमें एक नॉट लगा लेंगे, गठान लगा लेंगे, और यहाँ से इसको, ये जो बंद वाला हिस्सा है हमारा, इसको इसमें ऐसे निकाला और एक सरफंदा लगा देंगे, है ना, ये इस टाइप से, है ना। अब सुई को उल्टा डालेंगे इसमें, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस टाइप से बन गई, ठीक है। बस दोनों स्लीव्स हम इस टाइप से बना लेंगे और कट कर देंगे ना, ताकि जो हमारा अनइक्वल वाला पार्ट है वो सब हट जाएगा, ठीक है। अब हम जोड़ देंगे यहाँ पर। देखो अभी हमारी आस्तीन जुड़ गई। अब हम इसमें लगा देंगे फिटिंग। जो हम फिटिंग लगाने के लिए हमको जो हमने जो मार्किंग किया था ना, बस हम उसी मार्किंग पे इसको फिटिंग लगाएंगे, है ना। देखो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने 3 निशान लगाए हैं ना। बस अब इस निशान से इस निशान तक हमको सिलाई लगाना है। सेम हमने इधर भी ऐसा का ऐसा निशान लगा लिया है, तो आपको इस निशान को इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है ना। तो हमको थोड़ा सा डबल मशीन फेर देना ताकि वो खुले नहीं। 6.5 सॉरी 6 इंच ये आ रहा है, 6 इंच हमारा, ये यहाँ पर लगा देंगे। और हमेशा आप याद रखें कि इस पे हमको डबल सिलाई लगाना है, में लगाना, ताकि कस्टमर को कभी यदि सूट टाइट भी होता है तो उसको लूज करने के लिए उसके पास जगह हो। ये देखो एक सिलाई हमको इसके पास भी लगाना है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये गोलाई बनाने में प्रॉब्लम आती है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको पहले तो एक एक बार सिंगल मोड़ेंगे इसको, है ना। इसको हम डबल, डायरेक्ट डबल नहीं करेंगे, इसको हम एक एक बार सिंगल सिंगल मोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डबल करेंगे। हमारा जो स्ट्रेट चाक हमारे जो स्ट्रेट
ये फिटिंग हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट यहीं से फोल्ड किया, बस अब इसको फोल्ड करते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे तो जो हमारे झोल झोल आता है ना हमारा, वो झोल नहीं आएगा। एप्पल कट कुर्ता बनके तैयार हो गया है। देखो अब इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया। एक बार इस पे प्रेस लग जाएगी तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से दिखने लग जाएगा। ये देखो, ये शेप बन गया हमारा। और ये हमारी हो गई स्लीव्स। ये देखो स्लीव्स भी कितनी प्यारी लग रही है। ये दोनों साइड की स्लीव्स।